देखो इसका डोमेन निकालना है। अब डिनोमिनेटर में है तो मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर ज़ीरो भी ना हो, है ना, वरना फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये चीज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो सिग्नम भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे पास आया कि भाई सिग्नम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव तो वन ही होता है ना, सिर्फ सिग्नम या तो -1 ज़ीरो या वन। -1 हो नहीं सकता, ज़ीरो हो नहीं सकता, सिर्फ वन। अच्छा, वन कब होगा? जब अंदर की चीज़ पॉजिटिव हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव हो। तो यार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों साथ में आ रहे हैं, तो मुझे क्या पता कब कौन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, कब सम पॉजिटिव होगा नेगेटिव। सिर्फ साइन थीटा अगर पॉजिटिव दिया रहता या कॉस थीटा अगर पॉजिटिव दिया रहता तो मेरे लिए निकालना बहुत आसान रहता है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो अभी तो ये हटाओ। क्वेश्चन मेरा बन गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव कौन कौन से एक्स पर होगा ये बताना है। तो कभी भी सम या डिफरेंस हो साइन और कॉस का, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये ठीक है। और अब देखो ये हुआ क्या कि ये तो बन गया तुम्हारा साइन अल्फ़ा और ये बन गया तुम्हारा कॉस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा साइन एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस एक्स को तुम कॉस, अरे सॉरी उस गड़बड़ कर दी। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी को तुम कॉस ऑफ ए माइनस बी बोल सकते हो ना। तो ये पूरी चीज़ बन गई तुम्हारी कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा आएगा। अच्छा, ये भी गलत है, अभी रुक जाओ। एक और तरीका इसे बोलने का है ना कि भाई बीटा के टर्म्स में बोल दो। तो ये तो हो गया तुम्हारा कॉस बीटा और ये हो गया तुम्हारा साइन बीटा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी होता है ना। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा। ये पूरी चीज़ क्या बन गई? साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा बन गई ना। तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा मान लो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर अगर माइनस आता तब क्या करते? तो यहाँ माइनस आता, राइट। तो यहाँ पर एक प्लस आ जाता और यहाँ पर एक माइनस आ जाता। मेरा मतलब कि जैसे, मतलब तुम समझ गए ना कि जब यहाँ माइनस आ रहा है तो इस फॉर्मूले में यहाँ प्लस आ गया, इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ गया। समझ रहे हो बात? क्योंकि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाता, तो वो साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा ही तो हो जाता। साइन ए कॉस बी का मतलब ये बोल रहा हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको साइन ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। उसी तरह अगर एक्स और बीटा रहता तो एक्स माइनस बीटा लिखते थे। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसको रटना नहीं होता है। बस ध्यान में रखना होता है कि जो कोफिशिएंट है ना उसके ही सम ऑफ स्क्वायर के रूट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ओके, ठीक है भाई। मतलब जैसे ना मेरा क्वेश्चन क्या बन गया था, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई इसका कोफिशिएंट तो दोनों का 1 है, तो अगर मैं 1 स्क्वायर इससे √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, तो इसको तो मैं मान लो कॉस π/4 बोल दूँ और इसको तो मैं मान लो साइन π/4 बोल दूँ। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? अच्छा, पूरे को √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये बन गया √2 साइन एक्स प्लस π/4 ग्रेटर दैन 0। अब देखो ये √2 तो हटा दो, ये तो पॉजिटिव है ना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हटाओ या रखो।
ये चीज़ ग्रेटर देन 0, इस पूरे को थीटा मान लो, है ना। तो साइन थीटा पॉजिटिव कब कब होगा? साइन थीटा पॉजिटिव तब होगा जब थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो। थर्ड और फोर्थ में तो नेगेटिव हो जाता है। ऑल्सो थीटा ना तो एक्स एक्सिस पर या माइनस एक्स एक्सिस पर कहीं लाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा। हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि ये पिंक वाली लाइन मान लो ये एंगल ज़ीरो है, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है? ज़ीरो। तो ज़ीरो से लेके पाई तक में सभी एंगल्स हो सकते हैं, पर पाई से लेकर 2 पाई में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं चाहिए। फिर 2 पाई से 3 पाई तक सब कुछ हो सकता है, पर 3 पाई से 4 पाई कुछ भी नहीं आएगा। तो तुम समझ रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो सब कुछ हो सकता है, ओके। तो कोई भी एंगल अगर एक्स एक्सिस पर ही है तो मैं उसको इवन पाई बोल सकता हूँ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, और इसको ऑड पाई बोल सकता हूँ अगर माइनस एक्स एक्सिस पे है। यानी कि 2n पाई से 2n+1 पाई तक थीटा हो सकता है, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n+1 पाई तक सभी। अच्छा, ओपन इंटरवल दिया है यहाँ पर, क्योंकि ना इवन पाई होगा ना ऑड पाई, बिकॉज वी डोंट वांट साइन थीटा इक्वल टू 0। तो x + π/4 क्या आ गया? बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n+1 पाई। अच्छा वैसे ये 2n+1 पाई कैसे आता है? 2n पाई में ही पाई ऐड करके आता है। अच्छा, x क्या आ गया यहाँ से? x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस π/4 से लेकर इसको तुम 2n पाई प्लस पाई लिख सकते हो। एक सेकेंड, 2n पाई प्लस 3 π/4 तक, है ना। दोनों साइड π/4 माइनस कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? ये। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन को कॉस से करते तो मैं ऐसा लिखता, फिर मैं कहता कि इस चीज़ को तुम साइन π/4 मानो एंड इस चीज़ को तुम कॉस π/4 मानो। तो ये हो गया साइन ए कॉस ए प्लस, सॉरी ये क्या हो गया? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये कितना आ गया? कॉस ऑफ एक्स माइनस π/4। तो ये कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ एक्स माइनस π/4 है, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि कॉस अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, है ना। सेकंड और थर्ड में नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी कि अगर एंगल वाली लाइन को मैं, जैसे ये तो हो गया इवन पाई ना, पर मैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ होगा। जैसे कि एक तो आ गया -π/2 से π/2 तक सारे, है ना। इसी तरह से फिर 3π/2 से 5/2, मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ से यहाँ तक सारे। ओके, आई गेस अब समझ आ गया हो। अब इन एंगल्स को मैं लिखूं कैसे? तो मुझे एक बात पता है कि इस एक्स एक्सिस को हम 2n पाई या 2m पाई बोल सकते हैं, इवन पाई कुछ भी बोल सकते हो। तो इवन पाई से π/2 पीछे और इवन पाई से π/2 आगे सब कुछ आ रहा है। तो आई कैन राइट कि 2m पाई माइनस π/2 से लेकर 2m पाई प्लस π/2 सब कुछ आ रहा है ना। जो हमारा अल्फ़ा है वो ये सब कुछ आ रहा है ना। मैं हमेशा एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में लिखता हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में नहीं लिखता हूँ, आसान पड़ता है। तो देखो, तो हमारा x माइनस π/4 क्या आ गया? ये। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा? ये। पहले भी तो सेम आ रहा था ना, बस m की जगह n था। तो इट डजेंट मैटर, m और n बराबर भी तो हो सकते, नहीं भी हो सकते। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि एक जनरल तरीका जो होता है ना लिखने का एंगल को, वो हो गया। ये आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर हमारा सेम आएगा।
मुझे लगता है ये भी क्लियर